हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एग्जाम के रिगार्डिंग ईसीए फाइनलाइजेशन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे एग्जाम्स को लेकर के एक नया जो ईसीए कुछ दिन के पहले जारी किया गया था, उसका बिडिंग एजेंसी लिस्ट दोस्तों आउट हो चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या सीबीटी एग्जाम के लिए टीसीएस को फाइनल यहाँ पे कर लिया गया है। अभी अभी ही नोटिस यहाँ पे पब्लिश हुए हैं फ्रेंड्स। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट। यहाँ पे मैंने रेलवे की irEPS.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर के अभी एक नया अपडेट पब्लिश किया गया है। यहाँ पे बात करें तो तीन तरह के टेंडर जारी किए गए हैं। जो कि पहला टेंडर निकाला गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है, फिर दोबारा मॉडिफाई करके सेम टेंडर यहाँ पे निकाला गया आरआरबी मुंबई जोन की तरफ से RFP 2024-25 करके। और ये दोस्तों टेंडर फाइनलाइज दिखा रहा है, लेफ्ट हो चुका है 21/5/2024 को। और ये टेंडर कौन सी निकली थी, तो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद दोस्तों ये टेंडर निकला था। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट लोको पायलट का टेंडर निकला है ईसीए का, और जो ईसीए फाइनलाइज होंगे वही आपका एएलपी का पेपर लेगी। प्लस टेक्नीशियन का फॉर्म भी भराया जा रहा था, तो अर्नेस्ट मनी इतना था। और प्लस जो टेंडर का जो वैल्यू था वो काफ़ी ज़्यादा था, अरब में था। तो इसलिए ये भी मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा पेपर है, एक से ज़्यादा एग्जाम है जिसका टेंडर यहाँ पे निकला है। हो सकता है एलपी का तो ले ही, प्लस टेक्नीशियन का भी पेपर जो फाइनलाइज होगी वो ले सकती है। इसके बाद देखा जाए तो एक और नया टेंडर निकला कुछ दिनों के अंदर ही। और यहाँ पे ये जो टेंडर है वो चंडीगढ़ जोन की तरफ से निकले ईसीए RFP 2024-25 करके इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, यानी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ये अभी पब्लिश्ड है और फाइनल नहीं हुआ है। और 19/7/2024 यहाँ पे ड्यू डेट है, यानी कि इस दिन टेक्निकल बिडिंग होगा। 14 दिन अभी बचा हुआ है। अब ये जो नया टेंडर है, ये वाला टेंडर जो हाल फिलहाल जारी हुआ था, इसी में दोस्तों बदलाव अभी किए गए हैं। और बिडिंग का जो यहाँ पे एजेंसी है वो पार्टिसिपेशन आ चुका है। तो इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है। टेंडर नंबर याद रखिएगा, कुछ कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे। RRB CDG ECA RFP 2024-25 यानी चंडीगढ़ की तरफ से जारी हुआ। इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, सारा एग्जाम कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग। और यहाँ पे वेरियस CEN साफ साफ लिखा है। वेरियस CEN मतलब कोई एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए नहीं, कई नोटिफिकेशन के लिए। और इसमें मैंने यही बताया था कि ये जो टेंडर है फ्रेंड्स, ये आपका ज़्यादातर RPF का ही है। RPF SI का पेपर कंडक्ट कराएगी। इसमें जो फाइनलाइज होंगे कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट कराएगी। इसके अलावा भी कुछ पेपर एक कंडक्ट करा सकते हैं। हो सकता है अपकमिंग जो जेई आपका NTPC का है वो करा सकते हैं, या फिर GDCE का कुछ जैसे निकला है कई जोन में लेटेस्ट 2024 वाली, उसका भी चाहे तो ये पेपर करा सकते हैं। ठीक है, जैसा टेंडर डॉक्यूमेंट में है उसी का हम लोग बात करेंगे। तो इसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इसका दोस्तों अमेंडमेंट हो चुका है और कोरिजेंडम हो चुका है। RPF का क्यों मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखिए इसके जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों RPF के बारे में बिल्कुल क्लैरिफाई करके लिखा गया है कि RPF का PST होगा, PMT होगा, ये सब कुछ कराना है। जबकि प्रीवियस का जो टेंडर है, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली का जो फाइनलाइज करके दिखा रहा है मुंबई वाला, तो इसमें देखिएगा तो RPF का कभी भी कुछ इस तरह से मेंशन नहीं है, ना टेंडर डॉक्यूमेंट में, ना कोरिजेंडम अभी हुए हैं जिसमें पार्टिसिपेशन एजेंसी क्या हुआ है उसमें भी RPF के बारे में मेंशन नहीं है। यानी कि RPF को छोड़ करके ये जो है ALP का, टेक्नीशियन का, या फिर और पेपर करा सकती है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है फाइनलाइजेशन का प्रोसेस, जो अभी अपडेट आया है, इसमें RPF SI कांस्टेबल प्लस अदर एग्जाम भी हो सकते हैं। अब कोरिजेंडम क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो कोरिजेंडम है बदलाव है, ये रहा दोस्तों कोरिजेंडम। और कोरिजेंडम का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे है जो कि पब्लिश कर दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आ चुका है 4/7/2024 के डेट में। ई टेंडर नंबर जो सेम टू सेम है। और यहाँ पे जो है चंडीगढ़ जोन की तरफ से ये टेंडर फाइनल कराया जा रहा है पेपर कराने के लिए रेलवे का, जिसमें अलग अलग वेरियस CEN के लिए आपका पेपर है जो कि कराएगी जो एजेंसी फाइनलाइज होगा। अब इसमें बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हुआ बिडिंग का दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनी है, 2 ही एजेंसी है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट की है। देखिए ये रहा फ्रेंड्स, ये आपका अपडेट रहा पार्टिसिपेशन का, जिसमें पहला कंपनी आता है TCS ION, यस, और दूसरा है इडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज
प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नया वाला जो ईसीए टेंडर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी यहाँ पे निकल के आई है। और टीसीएस की बात करें तो रेलवे का एग्जाम कराने का तो पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी एग्जाम लगभग मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन टीसीएस ही कंडक्ट करा चुकी है। रेलवे का एक्सपीरियंस प्लस वर्क मैनेजमेंट और हर चीज़ जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ इनका सिस्टम और हर चीज़ इनका सेंटर्स बहुत अच्छा सुसज्जित एक तरह से है, कह सकते हो तो सुविधा के साथ। वही बात करें इडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का, तो रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई इनका एक्सपीरियंस भी नहीं है पास्ट का, प्लस इसकी तुलना में देखा जाए तो कहीं ये लाई ही नहीं करता है। लेकिन दोस्तों ये टेंडर ये भी भरे हैं और टीसीएस भी भरे हैं, यानी यहाँ पे देखा जाए तो मात्र 2 में ही कंपटीशन है। तो इसमें तो एक कहने की बात ही नहीं है फ्रेंड्स कि इसमें टीसीएस हाथ जरूर मार देगा। 2 का ही मैटर है और बहुत चीज़ें देखी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही देखा जाता है, फाइनेंशियल बिडिंग ही देखा जाता है, ऐसा नहीं है। पास्ट का रिकॉर्ड भी देखा जाता है, जो कि पास्ट के रिकॉर्ड में इसका सबसे बेटर है एक तरह से। और कितने पेपर में धांधली क्या क्या हुए हैं इन सबको देखते हुए भी देखा जाए तो टीसीएस आईएन का ही चांसेस इसमें है। तो मान के चलिए कि आरपीएफ का होता है, एसआई कांस्टेबल का होता है पेपर, जो उसी का खास करके टेंडर है, और प्लस एक्स्ट्रा कोई पेपर होगा जैसे जीडीसी का कोई और, तो उसमें भी तो मान के चलिए कि टीसीएस फाइनलाइज होगी तो टीसीएस ही वो पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराएंगी। अब इसी डॉक्यूमेंट में नीचे आते हैं तो और भी क्लारिफिकेशन के साथ मेंशन किया गया है, जिसमें टाइप्स ऑफ सीबीटी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज दैट इज सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी, सीबीटीएसटी एक्सेट्रा एज एप्लीकेबल फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट्स ऑफ वेरियस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईएंस एंड सेंट्रलाइज जीडीसी। यानी क्लियर कर दिया है कि जो यहाँ पे टेंडर निकला है वो आरआरबी जो पेपर ले रही है उसका तो होगा ही होगा ओपन भर्ती से, प्लस जीडीसी का भी पेपर है जो कि ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं जो अभी फाइनल होंगे। और इसमें देखा जाए तो सीबीटी 1 जहां एप्लीकेबल है वो सीबीटी 1 लेंगे, जहां पे सिर्फ सीबीटी का पेपर लेना है वो सीबीटी का पेपर लेंगे, जहां सीबी 2 की लेनी है वहां सीबी 2 भी ले सकते हैं, सीबीएटी की जरूरत है तो सीबीएटी भी ले सकते हैं। सीबीटीएसटी यानी टाइपिंग टेस्ट होता है एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी की तो भर्ती अभी आई नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि एज एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होती है तो। लेकिन दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि ये आपका आरपीएफ का ही ज्यादातर है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो पेपर लेंगे जीडीसी सब का उसमें भी ये हो सकता है फाइनल होने के बाद। देखिए आरपीएफ यहाँ पे सर्च करते हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर आपका आ जाएगा 2 अपडेट, जिसमें डीबी के बारे में साफ साफ मेंशन कर रहा है कि डीबी जो होगा आरआरबी आरआरसी का और आरपीएफ का भी यहाँ पे कंडक्ट कराना है, ये जो टेंडर हासिल करेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि आरपीएफ के बारे में टाइम शेड्यूल और डीबी फोटो और ये सब थंब इंप्रेशन जो होता है वो आरपीएफ का ही होगा। लेकिन पहले वाला जो मुंबई वाला जो ईसीए टेंडर निकला था उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो सवाल रहा कि क्या यहाँ पे टीसीएस को फाइनल कर लिया गया है क्या, जो नई वाली टेंडर निकली है ये सभी एग्जाम लेने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तो फाइनल तो इसको नहीं बोल सकते हैं कि फाइनल कर लिया गया है, क्योंकि अभी इनका बिडिंग का कौन कौन से एजेंसी हैं पार्टिसिपेशन ही लिस्ट आया है। अभी टेक्निकल बिडिंग बाकी है, फाइनेंशियल बिडिंग बाकी है, दोनों बाकी है, लेकिन पार्टिसिपेट कितने किए हैं तो मात्र 2 ने ही पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब है कि किसी भी कीमत में दोस्तों इससे बहुत हद तक टीसीएस काफ़ी इनका जो कद है वो काफ़ी ऊंचा है एक तरह से, और चाहेगी ही कि इतने बड़े जब 4 अरब तक की वैल्यू का दोस्तों टेंडर है तो इसको तो हासिल करना चाहेगी ही टीसीएस, ऐसा मौका छोड़ेगी नहीं। तो मान के चलिए एक तरह से 99.9% श्योरिटी के साथ कि यहाँ पे टीसीएस आईएन को ही यहाँ पे मिलने जा रहा है ये वाला भी टेंडर। इससे पहले जो मुंबई वाला टेंडर जारी हुआ था फ्रेंड्स एएलपी के फॉर्म फिलअप के बाद, तो उनका टेंडर फाइनलाइज हो चुका है। बस यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है जिसमें पता चले कि किसको टेंडर मिला, लेकिन यहाँ पे टेंडर फाइनलाइज पूरी तरह से हो चुका है। इसमें 3 कंपनी है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी, जिसमें आपका NSEIT करके भी ये कुछ करके ऐसे था, और एक दोस्तों आपका TCS ION था, और एक इडुकिटी करके यहाँ पे था। तो 3 में से भी मैंने बोला था कि TCS का ही ज़्यादा चांसेस है, और मुझे भी लगता है कि TCS को मिला होगा। हालांकि मैंने आरटीआई फाइल कर दिया है कई सारे जोन्स में, अभी तक रिप्लाई आए नहीं, तो रिप्लाई आते हैं कि किसको मिला है अगर बताते हैं तो जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये एएलपी का एक तरह से फाइनल है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बात मत सुनिएगा। फर्जी चीज़ कई लोग इधर उधर से बताते हैं कि नहीं अब नया कोई टेंडर जारी हुआ है, अब लेट लतीफ़ी होगा, उतना भी लेट लतीफ़ी अब नहीं होगा। अब आरआरबी चेंज करने का लिंक आएगा, आरआरबी चेंज कीजिएगा आप लोग, और इसके बाद दोस्तों टेंडर जब फाइनल है ईसीए का तो इसके बाद पेपर के शेड्यूल आ जाएंगे, और उसके बाद पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए कि जुलाई मंथ में अगर ये सब काम करते हैं
सेंटर का मैनेजमेंट प्लस आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन जो 10 दिन का ये लोग देंगे। ठीक है, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन लिंक एक्टिवेट करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर, तो 10 दिन का समय देंगे ही देंगे। तो ये सब प्रोसेस मान के चलिए कि जुलाई आपका जाएगा तो जाएगा, और जो शेड्यूल आते हैं, सीटी इंटीमेशन आते हैं, ये सब में चला जाएगा। यानी अगस्त माह में आपका पेपर होने का मैक्सिमम चांसेस है, असिस्टेंट लोको पायलट वाला। ठीक है, तो इसी चीज को मान के चलिए। बाकी आरपीएफएसआई कांस्टेबल का और अदर जीडीसी के पेपर का कुछ निकला है, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि 2 कंपनी पार्टिसिपेट की है, जिसमें मैक्सिमम चांस है कि टीसीएस को ही मिलेगा। तो इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस निकल के आती है, सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो।